नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम कक्षा 7वीं के आधार से दीपकम पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 2 को यहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वह देख सकते हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। क्या नाम है चैप्टर का? नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। क्या नाम है? नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ है हमें नित्य ही क्या करना चाहिए? सुभाषित रसम, अर्थात जो सुभाषित हैं, अच्छे अच्छे वचन हैं, अच्छे जो वाक्य हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। कैसे हम पिएंगे अच्छे अच्छे वचनों को? अरे अच्छे वचनों को सुन करके अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए। धारण करना चाहिए का क्या अर्थ है? अपने जीवन में उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम कहीं जाते हैं या कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही हमें नित्य ही जो अच्छे अच्छे वचन हैं, जो अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, वह करना चाहिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारे चैप्टर 2 को। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, कि हमको क्या बताने वाले हैं। तो आपको यहां दिख रहा होगा पाठ का परिचय। पाठ का परिचय क्या है? देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको भी पढ़ना है और मैं भी यहां से आपका पढ़ता हूं। देखिए क्या है? संस्कृत भाषा में सुभाषितों का बहुत महत्व है। सुभाषित शब्द संस्कृत में सु उपसर्ग एवं भाष धातु से बना है। क्या अर्थ है इसका? कि हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यदि उसके बारे में हमको पता नहीं होगा तो हमारा पढ़ना क्या है कि कोई काम का नहीं। कि सुभाषित जो शब्द है वो बना कैसे? सुभाषित शब्द से हम क्या समझें? सुभाषित से आपको क्या समझना है? सुभाषित का अर्थ होता है सु उपसर्ग। उपसर्ग मतलब क्या होता है? जहां अच्छी प्रकार की बातें बताई जाएं। उपसर्ग जो होता है वो हमेशा प्रारंभ में लगता है। प्रारंभ से मतलब पहले उपसर्ग लगता है, उसके बाद में हमारा क्या लगता है? उसके बाद में हमारा जो है प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। तो देखिए यहां पे सु उपसर्ग पूर्वक भाष धातु। भाष धातु का मतलब क्या होता है? भाषण करना, बोलना, बतलाना। तो भाष धातु से बना है। देखिए अब इसका अर्थ देखते हैं। क्या बना अर्थ? जिसका अर्थ है सुंदर वचन, अर्थात अच्छी अच्छी बातें। संस्कृत भाषा में अनेक सुभाषित विद्यमान है। कितने हैं? एक दो नहीं है, लाखों हैं। कितने हैं? लाखों हैं। जैसे आपने महाभारत का नाम सुना होगा, तो महाभारत में कितने श्लोक हैं? कि 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। ऐसे ही जो हमारी रामायण है, रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में 24,000 श्लोक हैं, है ना? तो एक दो नहीं है, यहां ऐसे अनेक सुभाषित विद्यमान हैं जो हमें नैतिकता, सत्कर्म, ज्ञान, सदाचार आदि की प्रेरणा देते हैं। हमारे जो मोरल वैल्यूज हैं, जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है, जो हमारे सोसाइटी से हमको मिलता है, यहां वहां से जो हमको मिलता है, और साथ ही हमको उसमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको यहां से बताया जाएगा। आदि की प्रेरणा देते हैं। इनका प्रभाव हमारे व्यवहार, सोच और आचरण पर सकारात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव ही होता है। ये हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं है, इससे हमारे जीवन की ही क्या होती है? रक्षा होती है। हम लोगों के द्वारा क्या होते हैं? प्रशंसनीय। लोग हमारी क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पाठ में दिए गए सुभाषितों के माध्यम से हम जीवन जीने की सही दिशा क्या करते हैं? हमारा जो सही दिशा है उसको चुन लेते हैं, सीख सकते हैं। ये हमें जीवन में उचित निर्णय लेने की प्रेरणा भी क्या करते हैं? देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह भी हमको कौन बताते हैं? यह जो हमारे सुभाषित हैं, यह हमको क्या करते हैं? यह सुभाषित हमको बतलाते हैं। चलिए फिर उसके बाद में जो हमारा है
हमारा क्या है नेक्स्ट, अब हमारा जो सुभाषित हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बतलाएंगे कि सुभाषित जो होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो यहाँ चैप्टर के माध्यम से अब आपको बताई जाएगी। कैसे बताई जाएगी? ये आपस में एक कक्षा चल रही है, जैसे हमारी और आपकी क्या चल रही है, कक्षा चल रही है। मैं शिक्षक हूं, आप छात्र हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक कक्षा चल रही है। तो कक्षा में क्या हो रहा है, छात्र प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? अपने गुरुजी से प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए क्या प्रश्न कर रहे हैं, पहले यहां से ये जो आपको दिख रही हैं ये प्रश्न कर रही हैं। क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। हे गुरुजी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप बताओ क्या बताएं गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे हैं, यहाँ जो ये छात्रा बैठी हुई है ये पूछ रही है, गुरुजी एक बात बताओ। तो कह रहे हैं महोदय, महोदय मतलब उनको सम्मान पूर्वक बता रही हैं, बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ, हमारे विद्यालय की दीवार पर। भित्तौ का क्या अर्थ होता है? दीवार। तो हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः, मतलब कि कोई भी पुरुष जो होता है, कोई भी मानव जो होता है वो अयोग्य नहीं होता, लेकिन उसको योग्य काम नहीं मिल पाता है, ऐसा लिखा हुआ है। अस्याः कः भावः, इसका क्या भाव है, इससे हम क्या समझें, कृपया करके आप हमको बतलाइए। तो अब गुरुजी आपको यहाँ पे बतलाएंगे। देखिए क्या बतला रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं? गुरुजी कह रहे हैं, भो सुशीले, उसका क्या नाम है छात्रा का? सुशीला नाम है ना। तो कह रहे हैं भो सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति, इसका भावार्थ, इसका मतलब है, क्या मतलब है? यत् अस्मिन् जगति कोपि अयोग्यः नास्ति, जिस जगत में हमने जन्म लिया है, जहां हम जन्मे हैं, इस जगत में कोई भी अयोग्य नहीं होता। सब कैसे होते हैं? योग्य ही होते हैं। सर्वे योग्यः सन्ति, सभी लोग कैपेबल हैं, कोई भी अयोग्य नहीं है, कोई भी इनकैपेबल नहीं है, सभी लोग कैसे हैं? कैपेबल हैं। परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, गलती कहाँ हो जाती है? गलती हो जाती है कि उनका ना तो कोई प्रेरक है और ना ही कोई उनका मार्गदर्शक है। ऐसे ही हमारे जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, ये हमारे कौन हैं? यही हमारे प्रेरक हैं और यही हमारे कौन हैं? मार्गदर्शक हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या आ जाता है, क्या कठिनाई हो जाती है कि हमारे जीवन में कोई ना तो मार्गदर्शक मिलता है और ना कोई हमारा प्रेरक होता है। तो देखिए अब एक और प्रश्न उठ गया। अब क्या प्रश्न है? ये जो महोदय हैं, ये महोदया एक प्रश्न कर रही हैं। क्या प्रश्न कर रही हैं? देखिए तो प्रश्न सुनते हैं महोदया का। महोदया कह रही हैं, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। क्या कह रही हैं कि हे महोदय, हे गुरुजी, मैंने भी मेरे विद्यालय में इस श्लोक को क्या किया है? पढ़ा हुआ है। मैंने भी देखा है, मैंने भी पढ़ा है, ये श्लोक के बारे में मैंने भी पढ़ा है। लेकिन क्या इस श्लोक का अर्थ है, क्या इसके बारे में बता रहे हैं, वो आपको यहां से अभी बताएंगे। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए यहां हम कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। जो शब्दार्थ जो हैं, जो चीज आपको समझ में नहीं आती आप हमें बतला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी हमको बता सकते हैं। तो भित्तौ का क्या अर्थ होता है? भित्तौ का अर्थ होता है दीवार पर, है ना। प्रेरकस्य, प्रेरकस्य का मतलब प्रेरित करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। नैतिका, नैतिका का क्या अर्थ होता है? नैतिका का अर्थ होता है सदाचार। क्या अर्थ होता है? सदाचार, अच्छा आचरण करने वाला। चलिए हम नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट है उसकी ओर चलते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? उसी का हिंदी में अर्थ यहाँ पे दिया जा रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है? महोदय हमारे विद्यालय की दीवार पर कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, सब कैपेबल हैं, कोई इनकैपेबल नहीं है।
पर उसे योग्य काम में जोड़ने वाले पुरुष ही दुर्लभ हैं। मतलब इधर उधर उसका मन भटका देते हैं, लेकिन वो काम क्या नहीं कर पाता। यह लिखा हुआ है, इसका क्या भाव है, कृपया करके बताएं। तो देखिए अब गुरुजी उत्तर बता रहे हैं, कह रहे हैं हे सुशीला, इसका भावार्थ है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है, और क्या है, सभी योग्य हैं, किंतु प्रेरक और मार्गदर्शक का क्या है, अभाव है। उनके जीवन में ना तो कोई प्रेरक है और ना ही कोई मार्गदर्शक है। अब पुनः प्रश्न हो गया, पुनः प्रश्न हो गया भैया। तो पुनः प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के परिसर में इसी प्रकार का एक श्लोक पढ़ा है। क्या किया है, इसी प्रकार का मैंने भी श्लोक पढ़ा है। आपने भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए क्या पढ़ा है। अब आगे हमारा जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं, गुरुजी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। इनको क्यों लिखा जाता है, ये क्यों बनाए गए हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं, रमे, हे रमा, रमा उस लड़की का क्या नाम है, रमा। तो रमा से कह रहे हैं, एतानि सुभाषितानि, ये जो होते हैं इनको बोला जाता है सुभाषित। क्या बोला जाता है, सुभाषित। तो ये सब क्या है, सुभाषित हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन विकास के लिए, हमारे थॉट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ये जो सुभाषित हैं ये क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं। एवं एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापयन्ति, इसीलिए जो विद्यालय की दीवारें हैं, इसीलिए विद्यालय के आसपास का जो माहौल है उसमें यह जो सुभाषित हैं यह लिखे जाते हैं। तो देखिए और क्या कह रहे हैं, और अब पुनः उनका प्रश्न हो गया, पुनः प्रश्न हो गया। तो वो कह रहे हैं, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कहा अभिप्रायः। जो सब आपने बातें बताई बहुत अच्छी बात है, आपने हमको बताया सुभाषित ऐसा होता है, सुभाषित में मोरल वैल्यूज हमको सीखनी है, नैतिक दायित्वों को हमको सीखना है। अब ये जो सुभाषित होते हैं, ये सुभाषित का अभिप्राय क्या है, इसका क्या महत्व है, तो वो बता रहे हैं। देखिए इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं क्या दिया है, वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनहि उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। क्या है इसका अभिप्राय, इसका क्या मतलब है, इससे क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ है, वत्स मतलब सुनो बच्चों, क्या कि मानवानाम विविध मूल्यानाम, मानवानाम मतलब हमारे और आपके लिए, मानवानाम किसके लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए क्या है, मनुष्यों के विविध मूल्यों का, मूल्यों का मतलब मोरल डेवलपमेंट्स का, है ना, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनको जानने के लिए, विकासाय श्रेष्ठ जनई उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि, उनको बताने के लिए, उनको बोलने के लिए, किसके लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। श्रेष्ठ मतलब सज्जन पुरुष, जो हमारे संत महात्मा हैं जिनकी वाणी हमको प्राप्त है, ऐसे संत पुरुषों के जो वचन हैं, उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि, उनके द्वारा कहे गए जो वचन हैं, उनके द्वारा बताई गई जो बातें हैं, उसी का नाम क्या है, सुभाषित है। सुभाषित का क्या अर्थ है, सुभाषित का अर्थ है जो हमारे नैतिक मूल्यों को बताए, और जो संत महात्मा सज्जन पुरुषों के द्वारा जो कही गई बात है उसका नाम क्या है, सुभाषित है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हिंदी में, हमें रमे ये अच्छे विचार हैं, हमारे चिंतन विकास के लिए ही ये अच्छे विचार विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं, ये किसी और के लिए नहीं। आप भी आपके स्कूल्स में जाते होंगे तो वहाँ पे अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे रहते हैं, इंग्लिश में भी लिखे रहते हैं, हिंदी में भी लिखे रहते हैं, संस्कृत में भी लिखे रहते हैं। तो ये कह रहे हैं आपकी चिंतन जो होता है, आपकी जो थॉट्स हैं उनको अच्छा बनाने के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो सुभाषित हैं वो लिखे गए हैं। तो फिर कहते हैं, महाशय इन सुभाषितों से क्या अभिप्राय है, इन सुभाषितों का क्या अभिप्राय है, इनसे हमको क्या सीखना है। तो अब उत्तर दे रहे हैं कि वत्स सुनो बच्चों, मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास के लिए
श्रेष्ठ जनों द्वारा, श्रेष्ठ जन कौन, जो हमारे विद्वान जन हैं, जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, उनके द्वारा सुवचन अच्छे विचार क्या हुए हैं, कहे गए हैं, इसीलिए ये अच्छे विचार कहे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब आपको और बता रहे हैं। श्रीमन सुभाषितानाम पठनेन का लाभा। अब देखिए आपके और हमारे प्रयोजन की बात, सबके लिए इसको पढ़ने का क्या लाभ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमको क्या बताना चाह रहे हो आप। तो देखिए आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम भी देखते हैं और आप भी देखिए। कह रहे हैं श्रीमन सुभाषितानाम पठनेन का लाभा, इन सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ है, इसके बारे में तो हमको बताइए। तो देखिए आपको बता रहे हैं क्या है इसका लाभ क्या है। तो देखिए पहले उत्तर पढ़ लें हम। तो उत्तर क्या कह रहे हैं, अब वो जो पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, उनका नाम है सुरेश। क्या नाम है, सुरेश। तो कह रहे हैं प्रिय सुरेश, हे प्यारे सुरेश, सुनो आप भी ध्यान से सुनो। क्या, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः चा विकासः भवति। सुभाषितों को पढ़ने से क्या होता है, तो सुभाषितों को पढ़ने से हमारे जीवन में नैतिक अर्थात मोरल डेवलपमेंट, मोरल वैल्यूज, सामाजिक मतलब कल्चरल सोसाइटी जो हमारे हैं, सोशलिज्म, चा विकासा भवति, इसका विकास होता है। हम समाज से भी सीखते हैं, हम नैतिक दायित्वों से भी सीखते हैं और हम अपने आप से भी सीखते हैं। अस्माभिः किम कर्तव्यम किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। इसका क्या अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। कह रहे अस्माभिः किम कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, और किंच न कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए, यह इन सुभाषित के द्वारा हमको जानने में आता है। जानने में आता है का मतलब है इसके द्वारा हमको यह बतलाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में सही है और क्या हमारे जीवन में सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः कृपया अस्मान् पाठयतु। अब उनको थोड़ी जानने की इच्छा हुई और उनको पढ़ने की इच्छा हो रही है, आप सभी को भी हो रही है। अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं सुभाषित, किस कैसे पढ़े जाते हैं सुभाषित, उसको भी हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से यहां से पढ़ेंगे। तो देखिए ये प्रश्न कर रही हैं, कह रही है अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हमें भी अब सुभाषित को जानने का, पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत जानने की इच्छा हो रही है। कृपया करके इस सुभाषितों के बारे में बताएं, कैसे इनको पढ़ा जाता है। तो कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया आप, अस्मान मतलब आप, हमको पढ़ाएं, हम सभी को आप गुरुजी पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं, सुभाषित पढ़ाएं। तो आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। देखिए क्या आप गुरुजी कह रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हो तो हम पढ़ा देते हैं। समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं हमारे, तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारे सुभाषित जो हैं, सुभाषित मतलब जो सुंदर वचन हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उसके रस को, उसके आनंद को लेना हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आप तैयार हैं सुभाषितों को पढ़ने के लिए, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारे सुभाषित। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा क्या बता रहे हैं। सबसे पहले इसका हिंदी बताएंगे, फिर हम हमारे सुभाषितों को प्रारंभ करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, हे श्रीमान सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ होता है। अब उत्तर दे रहे हैं, प्रिय सुरेश सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। सुभाषित हमें यह सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब फिर प्रश्न हो गया, तो अरे हम भी सुभाषितों को क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप भी पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए हम अभी पढ़ते हैं। तो कृपया हमें पढ़ाइए, अब हमको जानने की, पढ़ने की इच्छा हो रही है, बहुत मजा आएगा अभी पढ़ने में। देखिए फिर कह रहे हैं बहुत अच्छा, तो चलिए हम सब सुभाषितों का रस अर्थात आनंद ग्रहण करते हैं, रसापान करते हैं, जैसे गन्ने का रस पीते हैं, मौसम्बी का रस पीते हैं, जो जो आप रस पीते हैं ऐसे ही हम यहाँ से क्या करते हैं, सुभाषितों का रस पीते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे सुभाषितों का रस। तो उससे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रहा हमारा पहला सुभाषित, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे,
मैं भी आपके सामने पढ़ूंगा और बहुत सुंदर तरीके से हम इसको गा के पढ़ेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट पढ़ देंगे, इसको हम गा के पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम यहां से पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च। क्या लिखा है? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः नरो भवति पूजितः। क्या कह रहे हैं? देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, इसको गा के पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, सभी को याद भी करना है। क्या कह रहे हैं? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। क्या अर्थ है? देखिए यहां आपको दिख रहा है इसका पदच्छेद, इसको हम बोलते हैं पदच्छेद, यानी पद में इसको तोड़ देना। तो देखिए क्या लिखा है? वस्त्रेण, इसी का पदच्छेद है, इसी को अलग अलग किया है। कैसे? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजिता। इसमें संधि जो होती हैं उसको क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? पंचभिर युक्तो, तो यहाँ पे ये आपको रा दिख रहा है ऊपर, उसको यहाँ क्या कर दिया? विसर्ग कर दिया है। चलिए तो यहाँ पे क्या कहा है? पंचभी युक्तः नरः भवति पूजितः। अब इसका अन्वय, अब इसको एक अर्थ में जमा दिया, इसको एक सिस्टमैटिक अर्थ में जमा दिया। क्या कह दिया? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च। अभी हम इसका हिंदी अर्थ भी करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अभी इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सरल तरीके से पढ़ेंगे। विद्यया विनयेन च इति एतहि पंचभी बकारैः युक्तः नरः पूजिता भवति। क्या है इसका अर्थ? देखिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो शुरू के 5 ये जो हैं आपको वाह 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 दिख रहे हैं ना, ये वाह, बस इनको याद रखना है। क्या याद रखना है? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन। ये जो 5 बकार हैं आपको दिख रहे हैं, 5 बकार, कौन कौन से बकार? ये एक वाह है, फिर ये दूसरा वाह है ना, फिर ये हमारा तीसरा वाह है, ये हमारा चौथा वाह है, और ये हमारा कौन सा वाह है? 5वां वाह है। तो ये जो 5 वाह है, इन 5 वाह से युक्त जो व्यक्ति होता है, इन 5 वाहों को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? महान व्यक्ति हो जाता है। देखिए कितना सुंदर अर्थ है, आपने ऐसे ही कर दिया इसका अर्थ। कैसे? ये कह रहे हैं वकारैः पंचभिर युक्तो नरो भवति पूजिता। जो नर हैं, जो मनुष्य हैं, मनुष्य मतलब हम और आप, हम कैसे पूजनीय हो सकते हैं? लोग हमारा कैसे सम्मान करेंगे? यदि हमारे पास क्या हो? अच्छे वस्त्र हों। ठीक है, वस्त्र मतलब अच्छे हम सिस्टमैटिक बन के रहें। फिर उसके बाद में हमारा शरीर, अर्थात जो हमारा वपुषा, वपुषा मतलब कि हमारा शरीर, और हमारा क्या होना चाहिए? वाचा मतलब हमारी वाणी। उसके बाद हमारे विद्या, विद्या मतलब विद्या, जो हमारी विद्या है, जिसको ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान भी हमारा कैसा हो? अच्छा ज्ञान हो, आधा अधूरा नहीं हो। और उसके बाद में हमारा क्या हो? विनयेन, विनयेन का मतलब है विनय से, विनय के द्वारा सभी लोगों की विनय करते हुए। तो वकारैः पंचभिर युक्तो, जो व्यक्ति इन 5 बकारों से, बकार मतलब वस्त्रेण वपुषा, जो वा से प्रारंभ हो रहे हैं, वाचा, विद्या और विनयेन, विनय, तो इसको हम हिंदी में देखें तो वस्त्रेण मतलब जो आपके कपड़े हैं, जो आपके वस्त्र हैं, वपुषा मतलब जो आपका शरीर है, और वाचा मतलब आपकी जो वाणी है, विद्या मतलब विद्या, जो ज्ञान है, और विनयेन मतलब आपकी जो विनय है, आपके लोगों के प्रति जो व्यवहार है, वह यदि आपके अंदर है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पूजित हो जाता। पूजित मतलब पूजा जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? थाली लेके, आरती लेके पूजा नहीं करते, उसको सम्मान देते हैं। चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसका भावार्थ देखते हैं हम। यह जना समुचितानि वस्त्राणि धरति शरीरेण स्वस्था अस्ति सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति सर्वदा अध्ययने संलग्ना भवति तथा च विनम्रतया च व्यवहरति
तादृशः पंचविवकारैः वस्त्रं वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानम प्राप्नोति। देखिए कितना सुंदर अर्थ है, आपको समझ में आ गया। आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो 5 वकार हैं, ये जो 5 चीजें हैं, जो व्यक्ति इन 5 चीजों को अपने जीवन में धारण करता है वो पूजनीय हो जाता है। देखिए क्या अर्थ है, जो व्यक्ति या जो लोग समुचित मतलब अच्छे वस्त्रों को धारण करते हैं, शरीर से स्वस्थ होते हैं और हमेशा सुमधुर हितकर बोलते हैं और सर्वदा अध्ययन में, अध्ययन मतलब अपना जो पढ़ते हैं, है ना, पढ़ने में संलग्न रहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तथा च विनम्रताया, और विनम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, सभी से विनम्र प्यारी वाणी को बोलते हुए विनम्र रहते हैं, वह तादृशा पंचविवकारैः वस्त्रं वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येते युक्तः। इन 5 वकारों से युक्त, युक्त मतलब ये जो 5 वकार जो अपने जीवन में धारण करता है वो व्यक्ति लोक में, लोक मतलब पूरे देश में, जहां जहां वो जाएगा वहां पे क्या करेगा, वो सम्मान को ही प्राप्त करेगा। समझ में आया? चलिए इसका हम हिंदी में अर्थ देखेंगे, उससे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। वपुषा का मतलब क्या होता है? वपुषा का मतलब होता है शरीर। सम्मानम का क्या अर्थ होता है? सम्मानम का अर्थ होता है आदर। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारा इसका क्या अर्थ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्या अर्थ है, वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति पूजनीय होता है। और इसका हिंदी में अनुवाद के साथ जो भावार्थ है और इसमें क्या विशेष है वो बता रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छी पोशाक, पोशाक मतलब वस्त्र, जैसे मथुरा की पोशाक है ना, पीली पीली जो पोशाक धारण करता है वो तो क्या हो जाता है, कृष्ण जन्मभूमि में ही हो जाता है ना, तो धारण करता है, शरीर से स्वस्थ है, हमेशा मधुर एवं हितकर वचन बोलता है, हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है, उस प्रकार 5 वकारों, कौन कौन से वकार, वस्त्र, वपु, वाणी, विद्या, विनय से युक्त मनुष्य लोक में क्या हो जाता है, सम्मान को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक की ओर, नेक्स्ट सुभाषित की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो सुभाषित है बहुत अच्छा सुभाषित है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। क्या कह रहे हैं? अब इसमें भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि आप और हम कौन हैं, विद्यार्थी हैं, है ना, आप विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, लेकिन हम सभी उससे पहले कौन है, एक लर्नर हैं, हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये जो पदच्छेद और अन्वय और भावार्थ दिख रहा है, इसको हम यहाँ से अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो 6 दोष हैं, यहाँ पे आपको किसके बारे में बताया जाएगा, 6 दोषों के बारे में बताया जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप यहाँ पहले देख के रीड कर सकते हैं, इसको देखिए और यहाँ पर देखते हुए जो आपकी लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से 6 दोष हैं, उसको हम अभी यहाँ से पढ़ने वाले हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारे ये जो 6 दोष हैं, कौन कौन से वो 6 दोष हैं जो हमको महान बनाते हैं। इन दोषों को धारण करने से हम महान नहीं बनेंगे, इनको दूर हटाने से हम क्या होंगे, महान होंगे। देखिए कौन कौन से दोष हैं, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये जो 6 चीजें हैं आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी? देखिए षड्दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता।
क्या कह रहे हैं, ये जो 6 दोष हैं, इन 6 दोषों को हमको बिल्कुल भी नहीं करना। कौन कौन से, देखिए आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं, आपको 6 दोष यहाँ पे बताएंगे। कौन सा, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य और दीर्घ काल तक सोना। देखिए आपको यहाँ पे बताएंगे, कह रहे हैं यह भूतिम इच्छता, जो प्राणी, भूतिम का क्या अर्थ है, जो प्राणी, पुरुषेण, पुरुषेण मतलब पुरुष, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्र मतलब बहुत समय तक सोता रहता है, ऐसे षड दोषा हातव्या, जो इन षड दोषों को क्या कर लेता है, जीत लेता है, इनको दूर भगा देता है, वो प्राणी क्या हो जाता है, महान हो जाता है। देखिए क्या, अस्मासु निद्रादया षड दोषा भवंती, हमारे जो शरीर है इसमें, हमारे जीवन में 6 दोष हैं। कौन से, अस्मासु निद्रादय, निद्रा सबसे ज्यादा हमको नींद आती है, आलस में हम पड़े रहते हैं, पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे परीक्षा नजदीक आती जाती है और जैसे जैसे हम फिर पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, हम यदि शुरू से अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति, अतः यदि मानव स्वजीवने धनिका विद्वान वा भवितुम इच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, तर्हि सा अति निद्रां, तंद्रां, भीतिं, क्रोधम, आलस्यम, विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिम च एतान षड दोषान परित्यजेत। इन 6 प्रकार के दोषों को क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। और वो 6 प्रकार के कौन से दोष हैं, अभी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। चलिए, तो कौन कौन से दोष हैं आपको यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं, क्या कह रहे हैं, हातव्या मतलब छोड़ने लायक, भूतिम मतलब ऐश्वर्य है ना, जो प्राणी के पास जो ऐश्वर्य है। फिर तंद्रा, तंद्रा मतलब ऊंघाई, जो आप लेते रहते हैं ना, ऊंघाई समझते हैं आप, ऊंघाई किसे बोलते हैं, आलस आ रहा है, हम ओंघ रहे हैं ना, उसको बोला जाता है ऊंघाई। दीर्घ सूत्र मतलब कार्य को टालने की प्रवृत्ति, लंबा सोना, कार्य को ऐसे ही छोड़ देते हैं बीच में। उसके बाद में हमारा अवरोध का, अवरोध का मतलब रोकने वाले। और वांछती का क्या मतलब है, वांछती का मतलब है चाहता है या चाहती है, क्या चाहता चाहती है। देखिए आपको यहाँ बता रहे हैं क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या नहीं चाहते। देखिए उन्नति चाहने वाले पुरुष को, अब मतलब उन्नति का क्या मतलब, सफलता प्राप्त करने वाले लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा नींद। तंद्रा, तंद्रा मतलब कर्महीनता, कर्महीनता मतलब किसे बोलते हैं हम, कर्महीनता मतलब कामचोरी है ना, कामचोरपना। तो तंद्रा मतलब कामचोरी करना। डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रा, ये जो 6 दोष बताए हैं है ना, ये जो 6 दोष हैं कौन कौन से, नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब लंबे समय तक के कार्य को टाल देना है ना। तो ये जो 6 दोष बताए हैं, इन 6 दोषों को जीवन में करना है कि नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दीर्घ सूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। क्यों त्यागना, क्योंकि हम सभी में अति निद्रा, मनुष्य के पास उसको प्रकृति ने क्या दिया है, तो प्रकृति ने ये 6 चीजें दी हैं, लेकिन अब मनुष्य को इसमें क्या करना है, इन 6 चीजों को दूर भगा देना है। कैसे, तभी वो अपने जीवन में क्या होगा, सफल होगा। देखिए हम सभी में अति निद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा कार्य टालने की, अरे आज कर लेंगे, होमवर्क कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा हम बोलते जाते हैं, ऐसा हम कार्य को टालते जाते हैं। तो ऐसे हमको कार्य नहीं टालना, जबकि वो कार्य किसके ऊपर टल रहा है, आपके ऊपर ही टल रहा है, करना तो आपको ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले ही कर लें। तो कह रहे हैं कार्य को टालने के प्रवृत्ति जैसे 6 दोष होते हैं, ये सभी हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के बाधक होते हैं। अर्थात हमारी उन्नति में ये क्या, बाधा उत्पन्न करते हैं, रोक लगा देते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति जीवन में धनी या विद्वान होना चाहता है, सुनो सुनो सुनो, क्या करना है, यदि आपको धनी और विद्वान होना है तो ये 6 दोषों को क्या करना है, छोड़ना होगा। ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है तो उसे उपरयुक्त, उपरयुक्त का मतलब क्या, जो ऊपर दिए गए हैं, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। हम और आपको ये यदि 6 दोष हम त्याग देंगे तो जीवन में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो सभी को क्या होना है, जीवन में सफल होना है, अच्छा इंसान बनना है। अच्छा,
तो इस प्रकार हमें भी वर्तमान में जो हम जी रहे हैं इसको बहुत ही सुंदर तरीके से देखते हुए इन 6 दोषों का निवारण करना है। जो व्यक्ति इन 6 दोषों का निवारण कर लेगा वो जीवन में निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार हमको भी अच्छा मानव बनना है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारा नेक्स्ट सुभाषित, जो कि बहुत सुंदर तरीके से आपको यहाँ पे बतलाया गया है। क्या कह रहे हैं? अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। क्या कह रहे हैं? अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। क्या कह रहे हैं? अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति, अर्थात जो हमारे वस्त्र हैं वो वस्त्र किससे धुले जाते हैं कि वह शुद्ध जल से धुल करके कैसे हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। और जो मन है वो मन कैसे शुद्ध होता है? तो मन जो है वो शुद्ध कैसे होगा? सत्य बोलने से हमारा मन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और जो हम प्राणी हैं, जो हमारा मानव शरीर, इनसे तो होता ही है, साथ ही जो हमारी सोल है, जो चेतन आत्मा है, वो कैसे होती है? ज्ञान के अभ्यास से, तप के अभ्यास से। विद्या तपोभ्याम मतलब कि ज्ञान और तप के अभ्यास से जो प्राणी है वह भी शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। कैसे? बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, और जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान से हमारी जो बुद्धि है, जो नॉलेज है, वो कैसी हो जाती है? अत्यंत शुद्ध हो जाती है। देखिए इसका क्या पदच्छेद है? इसका पदच्छेद है अद्विगात्राणि शुध्यन्ति, अर्थात जल से जो मानव के शरीर, जो वस्त्र हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? वो अत्यंत ही पवित्र हो जाते हैं। मनः सत्येन शुध्यति, और जो मन है, मन किससे शुद्ध हो जाता है? तो मन जो है वो सत्य बोलने से शुद्ध हो जाता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और क्या होता है? विद्या और तप के अभ्यास से जो प्राणी हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो ज्ञान से शुद्ध हो जाता है। ऐसे वैसे ज्ञान से नहीं, पवित्र ज्ञान से शुद्ध हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? अद्विगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। और अब इसका अन्वय क्या है? गात्राणि अद्वि शुध्यन्ति, अर्थात जो हमारा शरीर है, वो किससे पवित्र हो जाता है? वह जल से पवित्र हो जाता है। और मनः सत्येन शुध्यति, और जो मन है वो कैसे शुद्ध होगा? वो सत्य से शुद्ध हो जाता है, सत्य बोलने से शुद्ध हो जाता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति, और जो प्राणी है वो कैसे शुद्ध होंगे? वो विद्या अर्थात ज्ञान के अभ्यास से और तप से शुद्ध हो जाते हैं। साथ ही बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो बुद्धि है, वो ज्ञान से क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। भावार्थ देखिए इसका और सरल करके बताते हैं। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीति च न भवति। और क्या होता है? नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। अतः मनुष्यः नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात। ये क्या करते हैं? जो मानव है इससे क्या होता है? तो प्रतिदिन स्नान से मानव का शरीर जो होता है वो स्वच्छ होता है। क्या होता है? स्वच्छ होता है। और सत्य से मन पवित्र होता है। और सत्य कथनेन मनसी द्वंद्व, सत्य कथन से जो मन में चलने वाली विडंबनाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, वो साफ खत्म हो जाती हैं। और क्या होता है? नित्यम विद्याभ्यासेन, नित्य विद्याभ्यास से, परिश्रम से जीव की, जो हमारी चेतन आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसकी भी क्या हो जाती है? शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से जो हमारी बुद्धि है, जो नॉलेज है, वो भी क्या हो जाती है? निर्मल हो
जाती है, पवित्र हो जाती है। अतः मनुष्याः नित्यम, इसलिए मनुष्य नित्य क्या करे कि स्नान, सत्य कथन, विद्याभ्यास और परिश्रम करेगा और ज्ञान का अर्जन करेगा तो नित्य ही सफल होगा ही होगा। देखिए हम इसका शब्दार्थ उससे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। अद्वि मतलब जल से, भूतात्मा मतलब प्राणी, द्वंद्वः मतलब दुविधा, दुविधा मतलब ऐसी हमको परेशानी है, ऐसी हमको दुविधा है। देखिए क्या दुविधा है, हमारी और आपकी कोई दुविधा है? कोई दुविधा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। जल से शरीर के अंग पवित्र होते हैं कि नहीं होते? हमारा शरीर जो है किससे पवित्र होता है? जल से होता है। मन सत्य से पवित्र होता है, विद्या और तप से प्राणी, और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। तो ये जो चारों हैं इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है। मतलब ये चार चीजें आपको बताई गई हैं कि जो मानव का शरीर है वो जल से शुद्ध होता है, मन जो है वो सत्य से शुद्ध होता है, और जो प्राणी है वो विद्या और तप से शुद्ध होता है, और जो हमारी बुद्धि है वो किससे शुद्ध होती है? वो हमारे ज्ञान से शुद्ध हो जाती है। देखिए यहाँ अर्थ क्या है, प्रतिदिन स्नान से मानव शरीर स्वच्छ होता है, सत्य से मन पवित्र होता है, सत्य कथन से मन में द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दुविधा, विडंबना, परेशानी और भय नहीं होता है, नित्य विद्या के अभ्यास और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। जीव कौन है भैया? जीव कौन? जीव की कि हम और आपकी, हमारे शरीर के अंदर जो सोल है ना, जिसे हम बोलते हैं सोल, सोल मतलब वो जो एक चेतनात्मा है, उसकी भी शुद्धि किससे होती है? कि उसकी भी शुद्धि हमारे किससे हो जाती है? परिश्रम से शुद्धि होती है। और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। ज्ञान से क्या होती है? हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ज्ञान है, उससे क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज नहा रहे हैं कल नहीं नहा रहे, नहाना डेली ही चाहिए। नित्य स्नान, सत्य कथन, विद्या अभ्यास, परिश्रम और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए ही चाहिए। ये जो चीज बताई गई है ये हमारे संपूर्ण मानव शरीर की क्या है? रचना में शामिल होती है। तो इसीलिए हमको ये चीजें क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए। कौन कौन सी? जो चार चीजें आपको बताई, 6 दोष तो कतई नहीं करना, करना है कि नहीं करना? कि कतई नहीं करना। उससे पहले भी जो आपको बात बताई गई है उसको जीवन में क्या करना है? कि उसको भी हमको क्या करना है? धारण करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है अगला। अब आपको थोड़ा भारत देश के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? भारत की महानता कैसे है, भारत में ऐसा क्या है। अभी हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो उसको हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। क्या कह रहे हैं? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम। क्या कह रहे हैं? वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। क्या कह रहे हैं? भारती यत्र संतति ही। बहुत सुंदर इसका अर्थ है। क्या कह रहे हैं? उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर में क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है। हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और क्या है? हिमाद्रे चा एव दक्षिणम वर्षम, मतलब जिसके दक्षिण में क्या है? हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। और तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, उसका नाम क्या है? उसका नाम भारत है, जिसके उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में क्या है? हिमाद्री है। और क्या है? तद भारतम नाम, और उसका नाम क्या है? उसका नाम भारत है। और क्या है इसकी विशेषता? भारती यत्र संतति, जिसकी संतानें, जिसकी संतान को क्या कहा जाता है? जिसकी संतान को भारती कहा जाता है। अर्थात हम सभी कौन हैं? हम सभी लोग भारतीय हैं, है कि नहीं? तो जहां रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? भारत में जो लोग रहते हैं उनको भारतीय कहा जाता है। देखिए इसका अर्थ क्या है? यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति अस्ति, जिसकी संतति, जिसकी संतानें, जिसके पुत्र पुत्रियां कौन हैं? भारतीय हैं, भारतीय कहे जाते हैं। अर्थ क्या है?
अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः, जो लिखने वाले हैं इस सुभाषित में, उस सुभाषितकार ने कहा है भारतस्य भौगोलिकम, भौगोलिकम का क्या अर्थ होता है? ज्योग्राफिकल, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ज्योग्राफिकल, है ना। ज्योग्राफिकल क्या होगा? स्वरूपम वर्णयति, बतलाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे, जिसके उत्तर में कौन सा है? हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। और जिसके दक्षिण में कौन है? हिमाद्री। हिमाद्री मतलब हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालयस्य च दक्षिण भागे या भूभागा अस्ति, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत के उत्तर में क्या है? हिंद महासागर, और दक्षिण में कौन है? हिमालय है। और क्या है? तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम क्या है? भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। क्या कह रहे हैं? अत्रत्याः, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ जो रहते हैं वह लोग कौन हैं? वह सभी भारतीय कहलाते हैं। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कौन हैं? हमारे भारतीय कहलाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो है शब्दार्थ, इसका हम जो आपको शब्द कठिन लगते हैं वह आप हमको बता सकते हैं। देखिए इसमें संतति जो शब्द है, संतति का क्या अर्थ है? संतान। संतान मतलब पुत्र पुत्रियां, जो संतानें हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, अर्थात भारत माँ के बेटे हैं, बेटियां हैं। और क्या है? वर्षम। वर्षम का क्या अर्थ होता है? महाद्वीप का भाग। महाद्वीप मतलब ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, तो जो महाद्वीप का भाग है इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? वर्षम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सुभाषित, उसी का हम अर्थ देखते हैं। क्या है? समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत तथा उसकी संतान नागरिकों को, यहाँ रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। और अनुवाद देखिए, इस सुभाषित में सुभाषितकार भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है, भूभाग मतलब जो भूमि का स्थान है, जो भूमि है, उस भूभाग का नाम भारत वर्ष है। यहाँ के नागरिक भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? हम और आपको क्या कहा जाता है? वयम भारतीय, है ना। हम सभी कौन हैं? भारतीय हैं। हम भारत माता की कौन है? संतानें हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है अगला जो हमारा सुभाषित है, बहुत अच्छा सुभाषित है, आप सभी देख सकते हैं कितनी सुंदर बात यहाँ कहेंगे। देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। एक और बार पढ़ता हूं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कितना सुंदर ये श्लोक है, आप देखिए क्या कह रहे हैं? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। क्या इसका सिस्टमेटिक अर्थ निकालें तो क्या है? घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते, जल की एक एक बूंद के साथ, आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा होगा, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस अगर आपने स्लाइड देखी है, ये वाला जो चित्र आपने देख लिया, तो आपको आधे से ज़्यादा ये जो श्लोक है वो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ये एक नल लगा हुआ है, ठीक है, और ये नल से क्या हो रहा है? यहाँ पे एक एक बूंद करके नीचे रखा हुआ घड़ा क्या हो रहा है? भर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जल बिंदु है ना, घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन, जो घट है, जो घड़ा है, जो मटका है, वह मटका क्रमशः एक एक बूंद से, है ना, एक एक जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद से क्या हो रहा है? भर रहा है। और क्या हो रहा है? सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। वही क्या है? वही क्या है? सभी धर्मों का कौन है? सभी विद्याओं का कौन है? वो हेतु है, धर्म का भी और
धन का भी। देखिए क्या कह रहे हैं, यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम च धनम च लभते। क्या अर्थ है कि जिस प्रकार एक घड़ा होता है वो निरंतर, निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअसली एक एक बूंद भरने से, एक एक बूंद को गिरने से वो संपूर्ण घड़ा भर जाता है। ऐसे ही निरंतर डेली अभ्यास करने से, डेली अध्ययन करने से मानव भी क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। उसको धर्म भी मिलता है, उसको धन भी मिलता है। क्या, उसको धन भी मिलता है, उसको धर्म भी मिलता है, और उसका जीवन भी कैसा हो जाता है, धन्य हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, यहां आपको दिख रहा होगा, यहां आपको शब्दार्थ क्या कह रहे हैं, निपातेन। निपातेन का क्या अर्थ होता है, गिरने से। ऐसे ही हेतु, हेतु मतलब कारण, कारण मतलब किसी चीज का कारण होना, रीजन। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इसका अर्थ देखते हैं ना। देखिए क्या अर्थ है, जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार समस्त विद्याओं, विद्याओं मतलब ज्ञान, नॉलेज, धर्म और धन का संचय करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति अभ्यास करता है निरंतर सफलता को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार लगातार पानी की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, भर जाता है कि नहीं भर जाता, यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये जो घड़ा है ये भर रहा है कि नहीं, एक एक बूंद टपकने से संपूर्ण घड़ा भर जाता है। तो हम यदि अभ्यास करें, हम यदि मेहनत करें, हम यदि उद्यम करें तो हम सफल क्यों नहीं होंगे, अर्थात होंगे ही होंगे। तो सामान्य मानव भी सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बहुत सुंदर श्लोक है। अब ये आपको करना ही करना है। क्या करना है, ये आपको करना ही करना है। देखिए क्या करना है, कह रहे हैं या पठति लिखति पश्यति, क्या कह रहे हैं, या पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति। क्या कह रहे हैं, तस्य दिवाकर किरणहि नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। क्या कह रहे हैं, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणहि नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। क्या कह रहे हैं, देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। क्या अर्थ है, या पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणहि नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धि। हमारी बुद्धि का विस्तार करना है, हमारी नॉलेज का विस्तार करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यह पठति लिखति, जो यह मतलब जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है और परिपृच्छति प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं है हमने पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, लेकिन हमारे अंदर प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो रहे। अगर आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो आप एक सच्चे लर्नर हैं, क्योंकि एक जिज्ञासु व्यक्ति की, एक जिज्ञासु छात्र का सबसे पहला कर्तव्य होता है प्रश्न पूछना। यदि उसके अंतरंग में प्रश्न पूछने का सामर्थ्य आ रहा है तो निश्चित ही वह विद्यार्थी कैसा है, सभी बहुत अच्छे लर्नर होते हैं। तो इसीलिए जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, परिपृच्छति प्रश्न पूछता है, पंडितान उपाश्रयति विद्वानों के पास जाकर के बैठता है, गुरुओं के पास जाकर के बैठता है, तस्चा तस्य बुद्धि दिवाकर किरणि, और ऐसे ही उसकी जो बुद्धि होती है, बुद्धि मतलब उसका ज्ञान है, वो क्या हो जाता है, कमल की तरह खिल जाता है। जैसे कि सूर्य की किरण पड़ने पर जो कमल है, नलिनी दलम, नलिनी दलम मतलब कीचड़ में जो कमल है वह भी क्या हो जाता है, खिल उठता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ये काम करता है, पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और विद्वानों के पास जाकर के, गुरुजनों के पास जाकर के बैठता है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान क्या हो जाता है, विस्तारित हो जाता है। विस्तारित मतलब और अच्छी अच्छी नॉलेज को वो गेन कर सकता है। इसीलिए उदाहरण दिया, उदाहरण क्या दिया कि जैसे सूर्य होता है, उसकी किरण पड़ने पर जो कमल होता है वो क्या होता है, खिल उठता है। देखिए क्या कह रहे हैं, अस्माभि आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वासश्च कर्तव्यः
यतो ही यह निरंतरम पठति अर्थात स्वाध्यायम करोति लिखति पश्यति विविधान प्रश्नान पृच्छति, बहुत प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, और स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपनी जो शंकाएं हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करता है, दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रये, ज्ञानी जनों के पास में जाकर के समीपे तिष्ठति, तिष्ठति बैठता है, तस्य बुद्धि तथैव वर्धते, ऐसे ही उसकी बुद्धि क्या होती है, बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, सूर्यस्य किरण ही कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, जैसे सूर्य की किरण पड़ने पर जो कमल है वो खिल उठता है, ऐसे ही ये जो व्यक्ति यहाँ पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और ज्ञानी जनों का आश्रय लेता है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है वो विस्तार ले लेता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, शब्दार्थ। परिप्रच्छति यानी कि विनय से पूछता है, प्रश्नों को पूछता है। उपाश्रयति मतलब पास जाता है, उनका आश्रय लेता है या जाती है। संगति मतलब संसर्ग, संसर्ग मतलब उनके पास जाकर के बैठता है ना, संगति। तो जैसी संगति करता है वैसा उसको काम होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे कि सूर्य किरणों से कमल की पंखुड़ियां। अनुवाद, हम सभी को आत्म विकास के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मात्र कॉन्फिडेंस बढ़ाना नहीं है, अच्छा स्कोर भी हमको करना है, के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति और वास करना चाहिए। जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखता है, देखता है, विविध प्रश्न करता है, अपनी संशय दूर करता है। संशय मतलब अपनी जो जिज्ञासा हैं उनको जानता है, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता है, ज्ञानी लोगों के आश्रय समीप में रहता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूर्णतया विकसित होता है, हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बहुत सुंदर आपका एक और श्लोक है जो आपको वाणी की कंट्रोल, जो आपने कहा था ना 5 जो हमने वकार सुने थे, 5 जो वकार थे उसमें वाण्या जो शब्द दिया था वाचा, तो वो वाचा के लिए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा श्लोक आपको दिया है, हमारी वाणी कैसी होना चाहिए। तो इसको हम पढ़ते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। क्या कह रहे हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। देखिए हमको क्या करना चाहिए, आप कह रहे हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। जो हमसे प्रिय बोलता है उससे हमारा क्या जाता है प्रिय बोलने में, तो प्रिय वाक्य प्रदान, अच्छा बोलने में, मीठा बोलने में हमारा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर्वे तुष्यंती, सभी लोग कैसे हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तुष्यंती मतलब शांत हो जाएंगे। तस्मात् तद, तो जो हमसे जैसा बोले, इसीलिए उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रिय वाक्य, जो हमसे अच्छा बोलता है उससे तो अच्छा बोलना है, जो हमसे बुरा भी बोलता है उससे भी हमको क्या बोलना है, अच्छा ही बोलना है, क्योंकि अच्छाई से ही हमको दुनिया में अच्छाई मिलती है। तद एव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसा आलस, या बोलने में कैसा, हम इसको कह सकते हैं हम क्यों किसी से बुरा बोलें, हम क्यों किसी से खराब बोलें, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। तो कह रहे हैं सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग प्रिय वाक्य बोलने से क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए हम यदि प्रिय बोले लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं भावार्थ, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नः भवन्ति। क्या हो रहे हैं, प्रसन्नः, प्रसन्ना का मतलब क्या है, बहुत ही उत्साहित हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, अरे हमारा किसी से यदि हम अच्छा बोल लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो और अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करें, इसलिए हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच ना करणीय, इसलिए हमें मधुर बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका हमारा अर्थ है, इसका हम शब्दार्थ देखते हैं।
तुष्यंती का क्या अर्थ है? संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए। और हमारा ये हिंदी अर्थ है, आप इसको देखेंगे और इसको देखते हुए रीड करेंगे। बहुत सुंदर आपका यहाँ हिंदी अर्थ दिया गया है। चलिए तो हम इसका अर्थ देखते हैं। बहुत सुंदर इसका अर्थ दिया गया है। मीठी वाणी बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः वह वाणी मीठी ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कंजूसी कैसी? हम क्यों किसी से बुरा बोलें, हम क्यों किसी से अच्छा ना बोलें? हमें हमेशा क्या करना है? अच्छा बोलना है। अनुवाद देखिए, मधुर वाणी से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता, भाई आदि प्रसन्न होते हैं। यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो लोग भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा बोलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं मधुर बोलने में कोई हानि नहीं है। क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए, बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। और यहाँ आपको एक चित्र दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ इमेज दिख रही होगी, वहाँ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया है। देखिए इस इमेज में क्या बताया गया है? सभी प्राणी, अगर हम जिससे जैसा व्यवहार करेंगे, हम किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये सभी प्राणी हैं, देखिए जीव जंतु हैं, और ये हमारे मानव हैं, मनुष्य हैं। यहाँ कैसे उनको घास खिला रहे हैं, कैसे उनको दाना डाल रहे हैं। तो ऐसे ही सभी के साथ हमें क्या करना चाहिए? प्रिय और मधुर बोलना चाहिए। देखिए और क्या है, और आपको क्या बताया है? ये बहुत सुंदर श्लोक आपको यहाँ एक और बता रहे हैं। ये क्या है? हमारे सुभाषित हैं। क्या है? सुभाषित। सुभाषित का क्या अर्थ है? सुंदर वचन। अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं ना, तो निश्चित ही आप सीख रहे होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। बहुत अच्छा श्लोक है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। नास्त्योद्यम समो बंधुः यम कृत्वा नावसीदति। नास्त्योद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कह रहे हैं कृत्वा यम नावसीदति, है ना। कृत्वा मतलब सभी दुखों को दूर करके। देखिए क्या कह रहे हैं? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर, ये हम और आपके लिए, सबके लिए है, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में है। ये प्रैक्टिकल हम इसको देख सकते हैं। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसका। देखिए कैसे हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। कह रहे हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु नास्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम ना अवसीदति। क्या अर्थ है इसका? कह रहे हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु। जो आलस्य है, वो आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। आलस्य जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः बंधु नास्ति, परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई दूसरा हमारा मित्र दुनिया में हो ही नहीं सकता। जनः यम उद्यमम कृत्वा न अवसीदति। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति उद्यम करता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वह निश्चित ही सभी प्रकार के दुखों को, सभी प्रकार की परेशानियों को, सभी प्रकार की संघर्षों को क्या कर लेता है? दूर कर देता है। और क्या हो जाता है? अच्छा सुखी हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं? आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रु। जो आलस्य है ना, हम और आप क्या करते हैं? आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप सभी क्या कर रहे हैं? तो टाल रहे हैं। तो हमको काम को क्या करना है? टालना नहीं है। और क्या कर रहे हैं? आलस्यम एव, यो मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। वो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो आलस्य है। यदि व्यक्ति आलस्य ना करे तो जीवन में निश्चित ही सफल होगा। और हम और आप आलस करते हैं कि नहीं? कर ही लेते हैं, लेकिन हमको आलस नहीं करना है। तत एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति। कह रहे हैं
इसीलिए वो जो आलस्य है वो हमारे सभी कार्यों को क्या कर देता है, अवरोधकम मतलब बाधा उत्पन्न कर देता है, परेशानी कर देता है हमारे लिए, हमारे काम नहीं हो पाते हैं। तो जो व्यक्ति आलस करता है वो सफल नहीं होता, और जो व्यक्ति आलस नहीं करता, परिश्रम करता है, वो निश्चित ही सफल होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, परिश्रम ही हमारा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा वास्तविक मित्र है। कैसा है? वास्तविक मित्र है, ये कभी छोड़ने वाला नहीं है, हमें हमेशा सफलता ही दिलाने वाला है। यह परिश्रमम करोति सा कदापि दुखम ना प्राप्नोति, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करता ही करता है। वो अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाता है, वो अच्छे अच्छे काम भी करता है, और दुनिया में सम्मान भी पाता है। इसलिए कह रहे हैं आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। जो व्यक्ति आलस करता है वो जीवन में सफल नहीं होता है, और जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ शब्दार्थ रिपु मतलब बैरी, बैरी मतलब शत्रु, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं शत्रु। क्या कह सकते हैं इसको हम? शत्रु या दुश्मन, है ना। यदि आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्या, दुश्मन। दुश्मन मतलब हमारा दुश्मन। कृत्वा मतलब कि करके, कृत्वा मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा, करके। तो रिपु मतलब बैरी, बैरी मतलब शत्रु, या आप इसको कह सकते हैं दुश्मन। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए आप। क्या अर्थ है इसका? मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं है। हमारे और भी जो मित्र हैं वो भी मित्र हैं, लेकिन सबसे उनमें भी सबसे अच्छा मित्र कौन है पता है आपको? उनमें भी सबसे अच्छा मित्र आपका है परिश्रम। तो जो व्यक्ति परिश्रम करेगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, वो निश्चित सफलता को प्राप्त करेगा ही करेगा। अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेगा ही करेगा। फिर क्या कह रहे हैं? अब देखिए इसका भावार्थ, भावार्थ मतलब और इसमें क्या थोड़ी सी विशेषता है और आपको अच्छे से समझने के लिए कह रहे हैं, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। शत्रु का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया दुश्मन, ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको? शत्रु, है ना, और रिपु, ये जो शब्द आए हैं, दुश्मन। सबसे बड़ा हमारा कौन है? शत्रु है, दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? वही हमारे कार्य संपादन में बाधक होता है, हमको काम ही नहीं करने देता। आलस आ रहा है, हमने भोजन किया, हम तो सोएंगे। हमको पढ़ने का समय कब है? हम पढ़ेंगे कब? तो पढ़ना भी हमको जीवन में अत्यंत ही महत्वदायी है, ठीक है। और क्या है? परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। ये कोई ऐसा नहीं आज आया कल चला गया, लेकिन आलस करोगे तो छोड़ के चला जाएगा। यदि आलस किया तो छोड़ के चला जाएगा, और यदि आलस नहीं किया तो ये आपके साथ है। क्या? हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमेशा क्या करना है? हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, करना ही करना है। परिश्रम से ही हर व्यक्ति सफल होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुख नहीं प्राप्त करता। उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है, क्योंकि हम तो कौन है? मेहनती हैं। तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा, दुखों को दूर करना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, IAS IPS जो भी बनना चाहता है, जो भी करना चाहता है, या जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, वो प्राप्त करना चाहता है, तो परिश्रम निरंतर उसको करना ही पड़ेगा। तो निरंतर उसको परिश्रम करना चाहिए ही चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक एक और आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है। ये जो श्लोक है, आपने 18 पुराणों का नाम सुना हो या पुराणों का नाम सुना हो, 18 नहीं सुने भी होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन पुराणों के बारे में सुना हो या पुराणों के बारे में नाम अकेला सुना हो, तो उन पुराणों में क्या बात कही गई है, उन पुराणों में क्या विशेषता बताई है, हमारे जीवन में उनमें क्या हमको उतारना चाहिए, हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिए ये आपको एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे दिया गया है। इसको हम सुभाषित भी बोल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। क्या कह रहे हैं? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् और परोपकारः पुण्याय
पापाय परपीडनम। क्या कह रहे हैं? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ये बहुत, आप इसको अपनी कॉपी नहीं, आपके हृदय में इसको अंदर तक उतारने वाली बात है कि हमको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको अर्थ वैसे ही ख्याल में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ है अष्टादश पुराणेषु। अष्टादश पुराणेषु का क्या अर्थ है? जो 18 पुराण हैं। क्या है हमारे? 18 पुराण। तो 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम द्वयम, मतलब कि जो व्यास हैं, कौन है? व्यास। पुराण किसने लिखे? कि व्यास महर्षि वेद व्यास जी ने लिखे, है ना। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के हैं। और फिर जो कह रहे हैं व्यासस्य वचन द्वयम, व्यास जी के 2 वचन हैं मुख्य। पूरे पुराणों को पढ़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उसमें से 2 महत्वपूर्ण बात क्या निकाल के लाए यहाँ पे? तो 2 महत्वपूर्ण बात है परोपकारः पुण्याय। क्या है इसका अर्थ? दूसरों पे किया गया उपकार, उसे हम क्या बोलेंगे? परोपकार। अर्थात दूसरों की सहायता करना, वो किसका कारण है? वो पुण्य का कारण है। लेकिन हम पुण्य करते हैं कि पाप करते हैं? अब ये तो आपको पता होगा, आप जो भी करते हैं। पापाय परपीडनम, लेकिन उसमें भी अगर हमने किसी दूसरे को मारा है, किसी को सताया है, किसी को भला बुरा बोला है, या किसी को जो भी जिसके माध्यम से उसको दुख पहुंचा है, उस दुख के लिए हम क्या कर रहे हैं? पाप ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं। कौन से? कि दूसरों पे किया गया उपकार वह तो पुण्य है, और यदि दूसरों को आपने सताया है, मारा है, या जो भी किया है, वो किसका कारण है? वो पाप का ही कारण है। देखिए क्या कह रहे हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। ठीक है, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन कहे। क्या? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, मतलब कि जो पुण्य है, दूसरों पे किया गया उपकार है, वह पुण्य का कारण है, और यदि दूसरों को आपने मारा है, सताया है, या कुछ भी किया है, वो पाप का कारण है। अन्वय, इसका अन्वय कह रहे हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाच्च भवति। पापा मतलब पाप, है ना, पापा मतलब पाप, च भवति। अब इसका अर्थ क्या है? भावार्थ, महर्षे वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानाम सारः वचनद्वये अस्ति। संपूर्ण 18 पुराणों का, देखिए यहां कह रहे हैं ना, महर्षे वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानाम सारः, 18 पुराणों का सार बता दिया मात्र 2 लाइन में। क्या? 2 लाइन भी नहीं, 2 वाक्य में बता दिया आपको। 2 लाइन भी नहीं, बस 2 वाक्य में आपको 18 पुराणों का पूरा सार बता दिया। बताइए, अब पढ़ने की जरूरत है पुराण? कि हाँ भाई, पढ़ने की तो जरूरत है। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे चल के बहुत अच्छे से आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं। कौन कौन से? परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, यानी दूसरों पे किया गया जो उपकार है, दूसरों को जो आपने सहायता प्रदान की, या दूसरों को आपके माध्यम से जो अच्छी बातें सीखने को मिली, वो सब क्या है? आपकी पुण्य की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में है? पुण्य की कैटेगरी में। और यदि परेशान पीड़नेन पापम भवति इति, यदि दूसरों को सताया है, दूसरों को मारा है, दूसरों के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं की, या दूसरों के प्रति आपने क्रोध रखा है, मारने कूटने का भाव रखा है, तो वो सब कौन सी कैटेगरी में है? वो सब आपकी पाप की कैटेगरी में ही जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने पाप की कैटेगरी में कार्य किया है या पुण्य की कैटेगरी में कार्य किया है। देखिए क्या कह रहे हैं, अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसीलिए हमको हमेशा परोपकार ही करना चाहिए। अन्येषां पीड़नम कदापि ना करणीयम, दूसरों को दुख कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो मानव हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे हमारे पेट एनिमल्स हों, चाहे एनिमल्स हों, कोई भी हो, किसी भी जीव को जीवन में सताना नहीं चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ देखते हैं हम इसके। परपीड़नम मतलब दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना। पुण्यम, पुण्यम मतलब सत्कार्यों के फल, यानी अच्छे काम। चलिए क्या कह रहे हैं, अब आप इसका हिंदी भी देख सकते हैं। कह रहे हैं 18 पुराणों में व्यास जी ने
दो बातें कही हैं। कौन कौन सी बातें कही हैं? दूसरों का भला करना पुण्य होता है और दूसरों को दुख देना पाप होता है। सरल अर्थ देखते हैं। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है। पूरे 18 पुराणों का सार कितने? 18 18 का सार मात्र 2 वचनों में कह दिया। क्या कह दिया? देखिए, दूसरों के उपकार से पुण्य होता है। आपने किसी दूसरों को उपकार किया है, किसी की मदद की है, किसी को मदद की सहायता दी है, तो आपका क्या है? पाप नहीं, पुण्य है। और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। यदि आपने दूसरों को पीड़ा पहुंचाई है, दूसरों को दुख पहुंचा है, आपके कारण कोई व्यक्ति दुखी हुआ है, तो वो क्या कर लेता है? वो पीड़ा क्या है? वह पाप ही है। तो हमें हमेशा जीवन में क्या करना? पुण्य करना, पाप करना, कि हमको पुण्य कार्य ही करना चाहिए, पाप नहीं करना है। इसीलिए हम लोगों के द्वारा, हम लोग मतलब हमारे भी और आपके भी, हमेशा परोपकार किया जाना चाहिए। दूसरों को पीड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी दूसरे को पीड़ित, कभी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो चैप्टर में कुछ सुभाषित हैं, इनको आपको बताया गया है और बहुत सुंदर तरीके से आप यहाँ पे शब्दार्थों को भी देख सकते हैं। देखिए, हम इसके शब्दार्थों को देखें जो पुस्तक में आपके दिए गए हैं। वयम शब्दार्थान जानीमा। आइए हम शब्दार्थों को जानते हैं। क्या शब्दार्थों को जानते हैं? तो देखिए, उत्थाय, उत्थाय का मतलब होता है उत्थानम कृत्वा, यानी कि खड़े होकर। इंग्लिश में भी आपको दिया गया है हैविंग गॉट अप, है ना। प्रेरकः, प्रेरका मतलब प्रेरणादायकः, प्रेरित करने वाला, वन हु इंस्पायर्स, ठीक है। नैतिकः, नैतिकः मतलब सदाचार युक्तः, नैतिक जो मोरल हैं आपके, मोरल एथिकल। वपुषा, वपुषा मतलब शरीरेण, है ना, शरीर से। वाय फिजिक, है ना, फिजिक। फिर उसके बाद में सम्मानम, सम्मानम मतलब आदर, है ना, आदर मतलब रिस्पेक्ट करना। फिर उसके बाद हातव्य, हातव्य मतलब त्यक्तव्य, छोड़ देना या छोड़ना चाहिए। वर्थ डिस्कैरेडिंग। फिर उसके बाद में भूतिम, भूतिम का क्या अर्थ है? वैभवम, ऐश्वर्य और प्रॉस्पेरिटी। फिर उसके बाद में हमारा क्या है? तंद्रा, तंद्रा मतलब अकर्मण्यता, मतलब कि कर्महीनता, जिसे हम कहते हैं लैसिट्यूड, है ना। फिर उसके बाद में दीर्घ सूत्रता, विलंब कार्य प्रवृत्ति, कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो लिखा हुआ है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है और क्या है, और इसमें कौन से शब्दार्थों का प्रयोग हुआ है, तो वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये शब्दार्थों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देखिए। चलिए, तो ये हमारे जो शब्दार्थ हैं ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिए गए हैं। आप देखा होगा, अवरोधका, अवरोधका का क्या मतलब है? निवारकः, रोकने वाला, रोकने वाला, है ना, बैरियर्स, ठीक है। तो आप रास्ते में जाते होंगे तो कुछ बैरियर्स रहते हैं। आप मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं, कार में जाते हैं, तो कुछ बैरियर्स रोकने के लिए लगे। तो आलस्य हमारा सबसे बड़ा कौन है? अवरोधक। वांछति, वांछति मतलब इच्छा करना या इच्छति, चाहता है या चाहती है, वांट्स या डिजायर्स। फिर अद्भि, अद्भि मतलब जल ही, जल ही मतलब जल से, वाय वाटर। फिर भूतात्मा, भूतात्मा मतलब जीवः, जीवः मतलब प्राणी अर्थात सोल। फिर उसके बाद में द्वंद्वः, द्वंद्वः मतलब द्वैधी भाव, द्वैधी भाव का मतलब दुविधा, विडंबना, परेशानी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायलेमा, है ना। फिर उसके बाद में वर्षम, वर्षम का क्या मतलब है? भूमि विभागा, भूमि का विभाग। फिर महाद्वीप का विभाग, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट जो है ना हमारा। फिर उसके बाद में अ डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद में क्या है? संतति, संतति का क्या अर्थ है? अपत्यम, अपत्यम मतलब संतान, और इसको यदि हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या है? प्रोजेनी, है ना। फिर उसके बाद में निपातेन, निपातेन का क्या अर्थ है? पतनेन, पतनेन मतलब पतन होना या गिरने से, पतन हो जाना, बाय फॉलिंग। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे दिया गया है। और क्या है? हेतु, हेतु मतलब कारण, कारण मतलब रीजन। ऐसे ही परिपृच्छति, परिपृच्छति का मतलब है सादरम पृच्छति, आदर के साथ पूछना, प्रश्नों को पूछना, विनय से पूछता है या पूछती है। हम्बली इंक्वायर्स, है ना, मतलब इंक्वायरी करना। फिर उपाश्रयति, उपाश्रयति मतलब समीपम गच्छति, समीप जाना, पास जाता है या जाती है, अप्रोचेस। फिर उसके बाद में संगति, संगति का क्या मतलब है? संसर्ग मतलब संग में, पास में, एसोसिएशन।
फिर उसके बाद में तुष्यंती, तुष्यंती का क्या अर्थ है? संतोषम अनुभवंती, संतुष्ट होते हैं। फीलिंग सेटिस्फाइड मतलब अपने आप में संतुष्ट होते हैं। रिपुहु, रिपु मतलब शत्रु, बैरी, दुश्मन, इनेमी, है ना। पुण्यम, पुण्यम मतलब कि पुण्य करना, सत्कर्माणाम फलम, अच्छे कामों का फल उसका नाम क्या है? पुण्य। तो फ्रूट्स ऑफ मेरिटोरियस डीड्स। फिर उसके बाद में परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देना। अन्येभ्या कष्ट प्रदानम, दूसरों को पीड़ा करना दूसरों को पीड़ा देना, तो बॉदरिंग अदर्स। फिर उसके बाद में हमारा क्या है? यदि आपको ऐसे ही वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, आपको आशा है चैप्टर समझ में आ रहा होगा और आया ही होगा। यदि आपको चैप्टर समझ में आया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, साथ ही हमारे एप्लीकेशन और साथ ही हमारे वेबसाइट पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और ई नोट्स, ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।